कि अब पंप शुरू करने की अगर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो इथेनॉल के व्हीकल आना शुरू हो जाएगा, फ्लेक्स इंजन का, बाकी भी कंपनियां आएगी। और एक दिन ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में आएगा कि पेट्रोल का इंपोर्ट पूरा खत्म हो जाएगा और पूरा किसानों ने तैयार किया हुआ इथेनॉल से इस देश के वाहन चलेंगे। वो सस्ते भी है, कंज्यूमर का भी फायदा है और प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। कि दिल्ली से जयपुर में केबल डालकर इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूं ताकि 3 बसें जोड़कर जाएगी, बिजनेस क्लास जैसी सीट रहेगी और डीजल के तुलना में 30% रेट कम होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कंफर्टेबल और अच्छा करने से लोग गाड़ियों के बजाय उसमें जाएंगे। कभी कभी मुझे लगता है मैंने अच्छा किया कि बुरा किया। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के चेहरे में जितने ये जो हंसी आ रही है, इसका कारण हमने देश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना बड़ा किया है कि अब हर आदमी गाड़ी खरीद रहा। और मैं जब इस मिनिस्ट्री में आया था तो हमारी इंडस्ट्री का साइज 4.5 लाख करोड़ था, अभी इंडस्ट्री का साइज 12.5 लाख करोड़ हुआ है। मैं जब मंत्री बना था, हमारी सरकार आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो हम 7वें नंबर पे थे। अब हम तीसरे नंबर पर आए हैं और पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर यूएसए है, तीसरे नंबर पर इंडिया है और चौथे नंबर पर जापान चला गया। हमने जापान को पीछे डाला है। पर मैं मानता हूं कि अभी जल्दी हम लोग पहले नंबर पर आएंगे और वर्ल्ड का पहला मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे। इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, इसके साथ अल्टरनेटिव फ्यूल को जो इंकरेजमेंट मोदी जी के नेतृत्व में मिली है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। और पुरी जी, एक बात के लिए आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि शायद ARAI ने आपको एक रिपोर्ट दिया है, डीजल में 15% इथेनॉल डाल सकते हैं। अगर इथेनॉल की डिमांड बढ़ गई तो दूसरा काम आपको, मुझे, महेंद्र पांडे और पीयूष गोयल को करना है कि वो पुरानी पॉलिसी को बदलकर आप ऐसी पॉलिसी लाओ कि जिसमें डालना है डालो। मैं आपको बताता हूं और एक नया काम हम कर रहे हैं, 4000 करोड़ लीटर जनरेटर सेट में जाता है। और ये मैंने आज महेंद्र पांडे जी को कहा कि किर्लोस्कर जो है पूना के, इनके, उन्होंने मेरे कहने पर जनरेटर सेट बनाया, पंप सेट बनाया। अब वो कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, वो एक किट लगाकर जनरेटर सेट भी इथेनॉल पर चलता है और देश का पहला इथेनॉल का जनरेटर सेट मेरे बिल्डिंग में मैंने लगाया है और वो चल रहा है। तो मुझे इस बात की खुशी है, उससे 4000 करोड़ लीटर इथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी। सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन और आपका इंस्टीट्यूट देहरादून का, दोनों ने मिलकर एक छोटा मशीन तैयार किया है जो अभी प्रूव हो गया है, टेक्नोलॉजी प्रूवन हो गई है, जो परली से वो बायोबिटुमिन बनाती है। पर मुझे बहुत खुशी है कि पुरी जी आपके नेतृत्व में आपने अभी विस्तारा एयरलाइंस का एक फ्लाइट 50% बायो एविएशन फ्यूल डालकर यशस्वी रूप से चलाने का उपक्रम किया है। दूसरी बात आपने और अच्छी की है कि जब धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री थे तब हमने बहुत इनिशिएटिव लिया था और स्पाइस जेट का एक विमान देहरादून से दिल्ली 50% बायो एविएशन फ्यूल डाल के लाया था। जब ये विमान लाया था तो अजय सिंह जो स्पाइस जेट के मालिक है, वो, मैं जब उनको आग्रह कर रहा था कि ये ट्रायल लेना है तो वो बड़ा संकोच कर रहे थे, बोल रहे थे मेरा मशीन बिगड़ जाएगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा। तब उनको विश्वास दिया कि एक्सीडेंट नहीं होगा, 100% सक्सेसफुल होगा। और आखिरी मैंने उनको डांटते हुए कहा कि तेरे बहुत काम करके दिए हैं, एक आधा हवाई जहाज हमारे कारण बिगड़ जाता तो चिंता मत कर, तेरे को ये करना पड़ेगा। और मुझे खुशी है कि स्पाइस जेट का हवाई जहाज 50% एविएशन फ्यूल डाल के आया। मुझे बहुत खुशी है कि सरकार में कुछ बहुत लोग अच्छा काम करते हैं। आपके फरीदाबाद के इंडियन ऑयल के रिसर्च लेबोरेटरी ने अब वो ये जो बायो बिटुमिन 150 टन पर डे बनाना था, शायद वो सोच रहे हैं कि हम बायो एविएशन फ्यूल बनाएंगे। और आने वाले समय में वर्ल्ड में ये रेगुलेशन आ रहा है कि 2% वो एविएशन फ्यूल में 2% बायो एविएशन फ्यूल जाएगी। तो आपके नेतृत्व में नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। मैं पेट्रोलियम मंत्रालय को, आदरणीय वैद्य हमारे इंडियन ऑयल के चेयरमैन, जिन्होंने बायो फ्यूल में बड़ा इंटरेस्ट लिया, हमारे राम कुमार जी और पूरे टीम को, पुरी जी के नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं उसके लिए
बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और उनका अभिनंदन करूंगा। और एक दूसरी बात है जिसके लिए मैं पुरी जी को धन्यवाद दूंगा कि बीच में हमारे इथेनॉल का रेट, जो राइस से इथेनॉल बनता था वो 56 रुपए था और कॉर्न से बनता था वो भी 56 रुपीज था। अब उन्होंने कॉर्न का रेट शायद 54 की 54 किया है ना, शायद 54 किया है और राइस का भी 54 किया है। तो मुझे लगता है कि इसके कारण इंडस्ट्री को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला है देश के किसानों की ओर से, क्योंकि ये इंडस्ट्री किसानों के लिए जीवदान देने वाली है और मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज टोयोटा ने ये जो गाड़ी लाई है ये 100% तक जा सकती है फ्लेक्स इंजन में। इनके पहले मैं बजाज, टीवीएस और हीरो के पीछे लगा, मोटरसाइकिल तैयार की, ऑटो रिक्शा तैयार की। पूना में आपने इंडियन ऑयल ने 3 पंप शुरू किए, प्रधानमंत्री ने उसका इनॉग्रेशन किया, पर प्रॉब्लम यह है कि इथेनॉल के पंप अब शुरू नहीं हुए। अभी आज की इस गाड़ी के बाद हमारे वैद्य साहब को और पेट्रोलियम मंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, सबको अब इथेनॉल के पंप शुरू करने के लिए आप जरूर आदेश दीजिए। और फिर से बाद ये गाड़ी वाले बोलते हैं कि पंप नहीं है तो गाड़ियां कैसे बेचेंगे। बजाज पूछता है मुझे कि मैं पूना में अगर 2 व्हीलर बेचूंगा तो मुझे पंप बताओ कहां भरूंगा। तो पहले अंडा की पहले आमलेट, इसमें बहुत चर्चा हो रही है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अब पंप शुरू करने की अगर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो इथेनॉल के व्हीकल आना शुरू हो जाएगा, फ्लेक्स इंजन का। बाकी भी कंपनियां आएगी और एक दिन ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में आएगा कि पेट्रोल का इंपोर्ट पूरा खत्म हो जाएगा और पूरा किसानों ने तैयार किया हुआ इथेनॉल से इस देश के वाहन चलेंगे। वो सस्ते भी है, कंज्यूमर का भी फायदा है और प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, तो इंपोर्ट से भी मुक्ति मिलेगी। और एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यहां विशेष रूप से सबसे बड़ी समस्या जो है वो विशेष रूप से डीजल के पोल्यूशन की है। अब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में इलेक्ट्रिक आ गई, अब आपके ही नेतृत्व में 10,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही है और इलेक्ट्रिक गाड़ी में तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं अभी